गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने अल्कोहल की आईपीसी हमने पढ़ी थी कि अल्कोहल जो अगर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अगर अल्कोहल अगर जुड़ता है, OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर जुड़ता है तो उसकी आईपीसी हम कैसे करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था। टर्म जो था हमारे पास में, ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया। उसके बाद में हमने एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात करी थी किसकी, अल्कोहल की हमने बात करी। और इनसे रिलेटेड मैंने एक तुम्हें असाइनमेंट दिया था आईपीसी को लेकर के, तो वो असाइनमेंट भी मैं अभी सोल्व कर देता हूँ। तो आप एक एक करके नाम देखते जाना सबका। इसमें देखना 1 नंबरिंग करना, ब्यूटेन है 5 कार्बन है तो कहीं से भी नंबरिंग करो। क्या आता, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या आता, पेंटेन। ठीक है। दूसरा है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नंबरिंग उधर से नंबर डबल बॉन्ड नियर बाई आता है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड 5 एंड 6 तो क्या बनता है, हेक्स। और डबल बॉन्ड 2 पे है तो क्या आएगा, इन। ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग 1 2 3 4 क्या आएगा, ब्यूट। 1 आइन है तो 1 लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको, ब्यूटाइन हो जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी देखो आप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो 1 2 3 4 5 तो क्या आएगा, पेंट, 1 इन और 4 आइन। ठीक है। ऐसे जब मैंने एक रूल बताया था, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 नंबर कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड इधर से 2 पे आ रहा है तो प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 तो क्या आएगा, पेंट। नंबरिंग करनी है अल्फ़ाबेट के अंदर, 3 इन और 1 आइन। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, कहीं से भी कर दो, डाइइन वाला है 3 4 5 तो क्या आएगा, पेंट। 1 पे डबल बॉन्ड है और एक कितने पे है, 4। डबल बॉन्ड है तो डाई और क्या है, इन, तो डाई इन हो गया। इधर प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप की OH, उधर से नंबरिंग करो, उधर से OH नज़दीक आता है 1 2 3 4 तो क्या आया, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो एन का ई हटेगा क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है, ओल। तो ये वोवल्स, ये भी तो काफ़ी बच्चों ने वोवल्स, एन का वोवल्स हटाना भूल गए हैं तो अपन चेक करना। ठीक है। अगर 1 इसमें देखो 1 2 3 4 5 तो क्या आएगा मेरे पास में, पेंट। 4 पे डबल बॉन्ड है तो इन का ई हटेगा और 2 ओल हो गया ये। अगला देखो हमारे पास में ये 1 2 3 4 ये क्या आया, ब्यूट। 2 का आइन है तो आइन और 1 ओल तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अगला है 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड है 2 पे तो 2 इन, 1 का ओल है तो क्या आएगा, प्रोप 2 इन ओल हो जाएगा। अगला देखो हमारे पास में क्या है, ये 1 2 3 4 इसमें काफ़ी बच्चों ने डाई लगाना भूल गए, डाई ओल जो है क्या आएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, अब ई लगेगा क्योंकि जो है ओल के आगे हम जो है वो नंबरिंग टर्म यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर वोवल्स वेरी, उसका सेकेंडरी सफिक्स का वोवल्स वेरी नहीं कर रहा है ना, तो डी तो वोवल होता नहीं है इसलिए, तो यहाँ पर वोवल्स एज इट इज़ मेंटेन। तो ये आएगा 1 3 डाई ओल। वही चीज़ यहाँ पर 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 3 ट्राई ओल। ठीक है। यहाँ पर ई 1 ई 2 क्या आएगा, ईथ। सिंगल बॉन्ड है इन और क्या आता, 1 1 पे है तो 1 1 लगाओ। ठीक है, नहीं तो डाई ओल भी यहाँ चल जाएगा, ईथ इन डाई ओल। ठीक है। इसका देखो हमारे पास में इधर से 1 2 3 ये 1 2 पे आ रहा तो 1 2 3 4 5 क्या आएगा, पेंट। 4 का इन और 2 3 डाई ओल हो गया। इसमें देखो यहाँ पर ये इधर से 4 पे आ, इधर से 2 पे तो 1 2 3 4 5 तो ये आया हमारे पास में, क्या आएगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास में आएगा पेंट 3 आइन, तो आइन का एक OH है तो ई हटेगा और 2 ओल। सिंगल अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो बिना सोचे समझे आप प्राइमरी सफिक्स का वोवल्स हटा देंगे बिना सोचे समझे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ठीक है भाई, तो ये बात करिए हमने
कंपोनेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन वेरी करती है, कहने का मतलब नेमिंग जो टर्म है वो किस तरीके से यहाँ पर वेरी कर रहा है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में अब जो हमारे पास में आएगा वो क्या होगा, देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट आईपीएससी का टर्म देखना क्या वेरी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में अब हम जो आज आईपीएससी जो पढ़ेंगे वो हम किसकी पढ़ेंगे, यहाँ पर वो पढ़ेंगे आज हम अल्कोहल की हो गई थी, आज पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन की। तो अब देखना आयुपैक, ठीक है, आईपीएससी, तो किसकी पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड की आईपीएससी पढ़ेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसका आईपीएससी पैटर्न अभी जो वेरी कर रहा है वो क्या था, वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स जो है होता है, सेकेंडरी जो सफिक्स इसका जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, अल है। क्या है ये याद रखना है आपको, अल है। तो ये सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अब देखो वर्ड रूट का टर्म क्या है हमारे पास में, वर्ड रूट है एल्क, प्राइमरी सफिक्स ये एन हो सकता है, ये इन हो सकता है और ये आइन हो सकता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, अल आएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम जब एल्डिहाइड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब जुड़ा हुआ होगा तो एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग बिना सोचे समझे, एल्डिहाइड के कार्बन को अगर ओनली एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड के कार्बन को हम क्या देंगे, 1 नंबर कार्बन देंगे। मतलब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इस वाले कार्बन से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो टर्मिनल ग्रुप होता है, तो इसलिए नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, एल्डिहाइड से की जाएगी। तो नाम जो बनेंगे वो क्या बनेंगे इसके अंदर, तो इसमें देखो सब में ये वोवल्स हैं, तो यहाँ ये वोवल्स का याद रखना आप, ये हटा देंगे और यहाँ पर टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास में, एल्क, तो इन अल बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, एल्क इनल बन जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा, एल्क आइनल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आईपीएससी टर्म इस तरीके से वेरी करता है। अब एक एक करके आप नाम देखते जाना, एग्जाम्पल देखते जाना हम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला है, सबसे छोटा वाला एल्डिहाइड, ये कॉमन नाम इसका बड़ा फेमस है, वो है फॉर्म एल्डिहाइड। इसको अक्सर कॉमन नाम से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 नंबर कार्बन एक ही है, तो वर्ड रूट क्या आएगा, मीथ, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन अकेले कार्बन में हम कोई सिर्फ हम एन टर्म यूज़ करते हैं, तो एन हो गया और क्या आ गया, मेथेनल। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है CH3, दूसरा हमारे पास में क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड में OH। कॉमन नाम भी इसका हम मैक्सिमम जो है आईपीएससी का हम कॉमन नाम ज़्यादा यूज करते हैं, एसिटाल्डिहाइड। तो आईपीएससी देखो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, तो क्या आएगा मेरे पास में, ईथ एन अल। ठीक है, अगला देखो CH3, CH2, CH2, CHO, तो देखो ये 1 2 3 4, ब्यूट एन अल हो गया ना यहाँ तक। आगे देखो हमारे पास में अगला टर्म है हमारे पास में डबल बॉन्ड वाला CH2, CH, CHO। ठीक है, तो क्या टर्म वेरी करेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3, तो क्या आएगा हमारे पास में, प्रोप टू इन, एक पे एल्डिहाइड है तो अनल। ठीक है ना। अगला देखो हमारे पास में क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। ठीक है, हम आगे देखो हमारे पास में इसका क्या टर्म है, इसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो अगला देखो इसका को आईपीएससी 1 2 3 4, तो ब्यूट टू इन और अल, ब्यूट इन अल। ठीक है, अगला देखो हमारे पास में क्या है, अगला है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CHO, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या आया मेरे पास में, ब्यूट 3 आइन, एक पे एल्डिहाइड है तो अल। ठीक है, आइन अल। अगला हमारे पास में है यहाँ पर टर्म के अकॉर्डिंग
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO, तो 1 2 3 4 5 हो गया 5 कार्बन। तो क्या आएगा हमारे पास में, पेंट 2 4 डाईइन और 1 पे L है तो डाईइनल हो गया ना। ये वाला टर्म है, इस तरीके से अपने को यूज़ करना है सिंपल टर्म के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम एक नंबर टर्म अपने को और ध्यान रखना है यहाँ पर, जो जनरली क्या है याद रखना है, अगर एक सिंगल कार्बन चेन से, अगर एक ही कार्बन चेन से अगर दो कंडीशन बताऊंगा, एक कार्बन चेन से अगर हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है हमारे पास में, अगर 3 एल्डिहाइड ग्रुप एक ही कार्बन चेन से, अगर एक ही कार्बन चेन से अगर 3 एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो आईपीसी ये कहती है कि भाई हम इन कार्बन, इस CHO के कार्बन को मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम एज ए साइड चेन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और नाम क्या बनेगा, 1 2 3, तो नाम बनेगा प्रोप इन 1 2 3 ट्राई, और एल्डिहाइड का नाम और बनता है कार्ब एल्डिहाइड, तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड नाम बनेगा इसका, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड नाम बनेगा, ठीक है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा तब नाम, और एक कहानी और समझा देता हूँ। अगर आईपीसी ये कहती है अगर 3 हैं तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 हों तो सर, तो 2 1 है तो भी इंक्लूड हो रहा है, तो 2 हैं तो भी सर इंक्लूड होगा। कैसे, CH2 CHO CH2 CH2 CHO, तो 1 2 3 4 5, तो नाम क्या आएगा, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और 1 5 डाई अल, नाम क्या बन गया, पेंट एन 1 5 डाई अल। तो ये नेमिंग थी किसकी, एल्डिहाइड की, आईपीएससी की, कि एल्डिहाइड टर्म का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। रही अगर एक एग्जांपल और देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा हमारे पास में यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ये बना हमारे पास में हेक्स 3 इन 5 आइन, 3 इन 5 आइन, और 1 का अल है तो वाइनल, ठीक है। ये बात की हमने, तो ये इस एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पर बात किया, तो किस तरीके से एल्डिहाइड की आईपीएससी हम करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी किसी एग्जांपल में अगर डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं असाइनमेंट भी दूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि भाई 5-6 बच्चों ने, भरी क्लास में सिर्फ 5 या 6 बच्चों ने मेरे को असाइनमेंट सेंड किया है, ठीक है। बच्चे की पता नहीं क्या मेंटलिटी है कि उसको सिर्फ बोर्ड पे ही समझ में आ रहा है। अरे मैंने बोर्ड पे पढ़ाया भाई, बोर्ड पे भी तुम्हारे वही हाल है, ठीक है ना। बोर्ड पे जब पढ़ाते तो तुम्हें कॉपी अच्छी लगती है। अब मैं तुम्हें एक एक चीज़, पहले मैं व्हाट्सएप पे भेजता था, अब मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे बनाना शुरू किया, थोड़ी बड़ी वीडियो बनती है, टॉपिक कंप्लीट बनाता हूँ। तो अब तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई। किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो तुम, अपने अलावा बता देता हूँ तुम लोगों को, कभी मन में भ्रम पड़ रहा हो ना, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें कहा भी था भाई वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। इसे लाइक ना करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई यहाँ पर यूट्यूब चैनल नहीं खोलना है, ठीक है ना। वीडियो ज़रूर देखें, और जो असाइनमेंट दी जाती हैं वो असाइनमेंट को भी आप सोल्व करें, ठीक है। ये काम तुम्हारा है, मेरा काम नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में अब है कीटोन। कीटोन का एग्जांपल देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कीटोन की। आईपीएससी किसकी, कीटोन की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डाईवैलेंट कार्बोनाइल,
इसको क्या बोलते हैं, डाइवेलेंट कार्बोनाइल है ये, ठीक है, डाइवेलेंट कार्बोनाइल। सेकेंडरी सफिक्स कीटोन के लिए यूज़ करते हैं ऑन, क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। और कीटोन जो होता है वो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों तरह वर्क करता है। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में टर्मिनल होगा और एलिफेटिक के साथ में टर्मिनल, मतलब ये ग्रुप जो है ये टर्मिनल ग्रुप के रूप में भी वर्क करता है, किन में, एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास में, नॉन टर्मिनल वर्क करता है, किन के अंदर, नॉन टर्मिनल मतलब ये कोने, मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन एटम पे नहीं होता, नॉन टर्मिनल वर्क करेगा किस में, एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर, एलिफेटिक कंपाउंड में। अरे टर्मिनल नॉन टर्मिनल जानते हो ना, जो कोई भी कंपाउंड की पहली पोजीशन पे जुड़ता है, अगर पहली पोजीशन पे जुड़ा हुआ है कीटोनिक ग्रुप तो समझ लेना कि टर्मिनल है। अगर पहली के अलावा किसी अदर पोजीशन पे 2 नंबर पे है, 3 पे है, 4 नंबर पे है, 5 नंबर कार्बन पे, किसी भी नंबर कार्बन पे है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनल कहलाएगा। अब आप देखते जाना इसके एग्जाम्पल, जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में वेरी करता है वो देखना, ठीक है। देखो अब इसका आईयूपैक कैसे बनाते हैं देखना, एल्क प्लस में एन प्लस में ओन, वही चीज़ देखो, ये इन हो सकता है, ये आइन हो सकता है, ई हट जाएगा क्योंकि ओन है कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स, तो नाम इसका एल्केनॉन हो सकता है, नाम इसका एल्केइन ऑन हो सकता है, नाम इसका एल्काइन ऑन हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन डिपेंड करेगी किस तरीके से नेमिंग आपको करनी है। देखो पहला इसका एलिफेटिक में सबसे छोटा फॉर्म ये, कॉमन नाम बड़ा फेमस है इसका, याद रखना, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। जो नेल पॉलिश होती है उसके अंदर इसका यूज होता है। अब देखो 1 2 3 क्या आया, प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन है तो ई हटेगा, 2 क्या है, ओन, तो प्रोप एन टू ओन, या इसको 2 प्रोपेनोन के नाम से भी जानते हैं, 2 प्रोपेन ओन के नाम से भी। नेक्स्ट देखना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O CH3, नंबरिंग उधर से जैसे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल, एन और 2 पे क्या है, ऑन, तो ब्यूटेनोन, ब्यूट एन टू ओन या 2 ब्यूटेनोन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3, सिमेट्रिकल है, किधर से भी करना, 1 2 3 4 5 क्या आएगा मेरे पास में, पेंट एन और 3 का क्या आएगा, ऑन, पेंट एन 3 ऑन, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग। अगला देखो हमारे पास में क्या वेरी कर रहा है, अगला टर्म क्या है इसके अंदर, देखना भाई, लिखते जाना, एक एक करके सारे समझाता हूँ मैं। डबल बॉन्ड की एंट्री करवा दो, CH2 CH C डबल बॉन्ड में O CH3, तो 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन और 2 ऑन, हो गया ना। ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री करवा दो, सिर्फ इन की जगह आइन में फ़र्क आना है, ठीक है। 1 2 3 4 क्या आएगा, ब्यूट 3 आइन और 2 ऑन, कोई प्रॉब्लम। अगर दोनों का ही प्रेजेंस करवा दूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH और CO CH3, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पर, ये बनेगा हेक्स, 6 कार्बन है, 3 का इन, 5 का आइन और 2 ऑन, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर। अब अगर कीटोन अगर 2 हो जाएं, तो जैसे अभी सिंगल के लिए ऑन यूज करते हैं, तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई ऑन, तो क्या आएगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 C डबल बॉन्ड में O CH3, तो नंबरिंग किधर से भी कर लो, सिमेट्रिकल है ये वाला, तो क्या आएगा
पेंट सिंगल बॉन्ड है इन, अब ई लगेगा डाई में, और 2,4 डाईओन। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास में, SaCH3 C डबल बॉन्ड में O, CH2 C डबल बॉन्ड में O, CH2 C डबल बॉन्ड में O, CH3। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या बनेगा, हैप्ट इन 2 4 6 ट्राईओन, 2 4 6 ट्राईओन। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर, इसका ये टर्म हो गया। ठीक है, तो ये इसकी IPSC ये हो गई। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हमारे पास में। और जैसे एरोमेटिक वाला अगर जुड़ता है ना, जैसे अगर कोई बेंजीन ये जुड़ जाए इसके साथ में ऐसे, वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। और वैसे IPC अकॉर्डिंग यहाँ देखो ये सब नॉन टर्मिनल था, ये टर्मिनल हो गया, 1 नंबर 2 नंबर, तो 1 का क्या हो गया, फिनाइल। ठीक है, तो अभी मैंने ये ना सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ा ही नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ा ही नहीं है अभी। तो 1 का क्या हो गया, फिनाइल, और ईथ एन, और 1 पे ओन, तो इथेनॉन। तो ये भी आएगा तब बात करूँगा मैं डिटेल से। तो एसिटोफिनोन वाला टर्म यहाँ पर वेरी कर गया। ऐसे और भी है, ऐसे अगर और बड़ा होता इस तरीके से C डबल बॉन्ड में O, तो वैसे क्या नाम आता, प्रोपियोफिनोन। IPC कॉमन ये दोनों तरह वर्क करता है, प्रोपियोफिनोन। और वैसे 1 2 3, तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल हो गया, और प्रोप एन, और 1 पे ही क्या है, ऑन, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो ये इसकी IPSC। तो आई होप आपको एल्डिहाइड और कीटोन का IPAC जो है समझ में आया होगा। जो एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ उन्हीं एग्जांपल की बिना देखे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको IPSC अपने आप आ जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए फंक्शनल ग्रुप के साथ में। तो नया फंक्शनल ग्रुप जो अगला होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एमाइड और असाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं ये तीनों करवा दूंगा, थोड़ा ही कम एग्जाम्पल करवा दूंगा। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।